ओम नमः शिवाय भक्तों, जय माँ काली। आज का विषय है कि भगवान शिव की कृपा जब आप पर होती है तो आपको क्या-क्या संकेत मिलते हैं, आप उन्हें कैसे पहचानें कि आप पर भगवान शिव की कृपा हो रही है, वो आपसे प्रसन्न हैं, आपकी भक्ति से, आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। तो ऐसे 10 संकेत जो कि मुख्य संकेत हैं, संकेतों को गिना नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं जिनको आप पहचान सकते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर हो रही है। वैसे तो अलग-अलग तरह से अलग-अलग लोगों को अनुभव होते हैं। ये अनुभव जो मेरे खुद के अनुभव हैं, ये मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ। इससे पहले जिन भी लोगों ने, जिन व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी और लोगों तक भी पहुँचे और वो भी आध्यात्म की ओर बढ़ें। तो चलिए देरी नहीं करते हैं। पहला संकेत होता है जब आप अमृत बेला पर आपकी नींद खुलती है। आप किसी भी समय सोएं, आप 11 बजे सोएं, 12 बजे सोएं या 1 बजे सोएं, लेकिन आपकी नींद 3 से 5 के बीच ही खुलती है। यानी भोर के 3 से 5 के बीच जब आपकी नींद एक निरंतर इसी तरह खुलती है हर दिन, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान शिव की कृपा, भगवान की कृपा आप पर हो रही है। तो भगवान आप पर प्रसन्न है। दूसरा संकेत होता है जब आपको स्वप्न में मंदिरों के दर्शन हो। मंदिर में भी बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग आपको दिख रहा हो। आप बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करते हुए खुद को देख रहे हो, जल अर्पित करते हुए देख रहे हो, भोग लगाते हुए देख रहे हो, तो समझ जाइए कि बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर हो गई है। वो आपसे अति प्रसन्न हैं, तभी आपको स्वप्न में इतने दुर्लभ दर्शन दे रहे हैं। उनको, बाबा भोलेनाथ को धन्यवाद कहिए कि उन्होंने आपको दर्शन दिए, क्योंकि स्वप्न में दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं और कभी आप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर प्रत्यक्ष रूप में आपका जाना नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता है लोगों का। बहुत ही महान लोग होते हैं जो ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन स्वप्न में जब आपको ऐसे दुर्लभ दर्शन और दुर्लभ मंदिर दिखें तो समझ जाइए भगवान अति प्रसन्न हैं आपसे। तीसरा संकेत, जब आप साधना कर रहे हो, आपको साधना के बारे में जानकारी मिले, मंत्रों के बारे में जानकारी मिले, आप जानते कुछ भी नहीं हैं, आप भक्ति के मार्ग में आप कुछ भी नहीं जानते, आध्यात्म के मार्ग में आप कुछ नहीं जानते, फिर भी स्वप्न में आपको साधना के बारे में जानकारी मिली, किसी विशेष साधना के बारे में भगवान आपसे कह रहे हों या कोई विशेष मंत्र आपको दे रहे हों, भले ही वो एक अक्षरी, 2 अक्षरी मंत्र हो, लेकिन वो मंत्र आप सुन पा रहे हैं कि आपसे किसी ने कहा कि आपको ये साधना करनी चाहिए, आपको ये मंत्र का जाप करना चाहिए, तो समझ जाइए, क्योंकि आप तो आध्यात्म के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, कहीं सुना भी नहीं, फिर भी आपको इतनी गूढ़ जानकारी, इतनी विशेष जानकारी मिल रही है। यानी कि भगवान साक्षात आपको आपके कान में बता रहे हैं कि आपको अपने मार्ग को और भी अच्छा बनाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए वो आपको, या फिर आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं जिनसे आप निकलना चाहते हैं, तो भगवान आपकी मदद कर रहे हैं। इस तरह से वो आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप कैसे आगे बढ़ें। तो जब भी मंत्र आदि मिले तो उनको किसी को बताएं ना, ये आप अपने तक सीमित रखें। किसी साधना के बारे में जानकारी मिलती है और ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ये बिल्कुल भी ऐसा मत समझिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि मंत्र कैसे मिल सकते हैं आपको या साधना के बारे में जानकारी कैसे मिल सकती है, ऐसा कौन दे सकता है। तो भगवान भोलेनाथ कुछ भी कर सकते हैं, इतना समझ जाइए। और उनको, अगर आपको आध्यात्म की ओर बढ़ाना है तो वो ऐसा ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। चौथा संकेत, जब आप जो अध्यात्म की ओर बढ़ चुके हैं, जब साधना करते हैं, बहुत ज़्यादा साधना नहीं करते, लेकिन एक आध माला जप करते हैं अपने गुरु मंत्र की, या फिर बहुत से लोग शिव साधना के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं या किसी भी मंत्र का जाप करते हैं। तो जब आप जप के दौरान आप आंखें बंद की होती हैं और वो भी एक ध्यान की परिस्थिति होती है, तो उस समय आपको कुछ अनुभव होना, यानी आप मंत्र पढ़ रहे हैं, मन के खसका रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान में अचानक ही कुछ दिख जाता है। वो ऐसी सटीक चीज़ें दिखती हैं जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी होती हैं, जिनके जिनके आप समाधान ढूंढ रहे होते हैं, या फिर आप कहीं ऐसे पहुंच जाते हैं कि आपको भगवान के साक्षात्कार हो जाते हैं, तो बस भगवान की कृपा आप पर हो गई, इतना जान लीजिए। बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग जिनको भगवान स्वयं
आध्यात्म की ओर बढ़ने को अग्रसर करते हैं, या फिर आध्यात्म नहीं भी हैं भक्ति के मार्ग में, तो भी वो उनकी जो रोज़ की भक्ति है, जो भाव है, उससे प्रसन्न होकर भगवान अपने दर्शन देते हैं, ताकि वो व्यक्ति आगे बढ़े आध्यात्म की ओर। तो आइए जानते हैं पांचवा संकेत क्या है। पांचवा संकेत है जब आप पूजा कर रहे होते हैं, भले ही आप साधक हों या ना हो, भक्त हो ना हो, आप पूजा करते हैं और रोज़ उसी भाव से भगवान को, एक समर्पित भाव से आप भक्ति करते हैं, और धीरे धीरे वो भक्ति एक भावुकता में बदल जाती है। यानी कि आप पूजा कर रहे होते हैं और अचानक से एकदम से भाव विभोर हो जाते हैं भगवान के बारे में, जो भी आपके इष्ट आराध्य हैं उनके बारे में आप सोचने लगते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे हैं, यदि वो सामने आ जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। जब इतना मन भावुक हो जाता है, आपकी जो भक्ति होती है वो अनियंत्रित हो जाती है, मतलब आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं, वो सामने आए तो क्या हो जाएगा। तो उस समय आपको ईश्वर के आपके आसपास होने की अनुभूति होती है, आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, आप एक कभी गर्मी कभी ठंड महसूस करने लगते हैं, मतलब आपके शरीर में एक सिहरन सी होती है कि हाँ, भगवान आपके आसपास हैं। तो ये भी भगवान शिव की कृपा के संकेत हैं कि वो आप पर अति प्रसन्न हैं और वो आपके आसपास ही मौजूद हैं, आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। छठवां संकेत कि आपको पूर्वाभास होने लगते हैं। पूर्वाभास भी ऐसे जैसे आपके सामने कोई घटना घटित हो रही है, इसको आंशिक पूर्वाभास कहेंगे। अ, संपूर्ण पूर्वाभास बहुत दुर्लभ होता है, वो जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तब वो होने लगता है आपके साथ। लेकिन आंशिक पूर्वाभास कैसा होता है? आंशिक पूर्वाभास जैसे आपके सामने कोई घटना घटित होती है, तो आपको अचानक से महसूस होगा, जैसे आपके घर में कोई बच्चा है, उसने आपसे कुछ मांग रखी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये खिलौने चाहिए या ये चाहिए, फिर वो आपसे जिद करता है, तो लेकिन आप खोए हुए होते हैं। कैसे? आपको लगता है कि ये चीज़ें उसने पहले कर चुकी हैं, ये जितनी भी घटना आपके सामने हो रही है, जिस तरह से वो मांग रहा है, जिस तरह से उसने कपड़े पहने, जिस तरह की वो जिद कर रहा है, आपको ऐसा लगता है कि ये घटना हो चुकी है। क्षमा कीजिएगा। तो वो आंशिक पूर्वाभास होता है। ये चीज़ें होती हैं कि ये आपके अवचेतन मन में थी। तो ये आंशिक पूर्वाभास कैसा होता है? ये भी भगवान शिव की ही कृपा है जो आप पर हो रही है। आप इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि आपके आसपास चीज़ें जो हो रही हैं वो पहले घटित हो चुकी हैं। यानी आपको दिव्य दृष्टि का एक आंशिक भाग आपको मिल चुका है, जिस पे आपका ध्यान बिल्कुल नहीं गया। ये भी भगवान शिव की कृपा है। सातवां संकेत, स्वप्न के माध्यम से आपकी परेशानियों का समाधान हो जाता है। जैसे आप किसी विकट परिस्थिति में फंसे हों, उससे निकलने का कोई भी आपको नहीं समाधान समझ में आ रहा है, कोई भी आपने बहुत लोगों से तर्क वितर्क कर लिया, आपने बहुत लोगों से मदद की मांग कर ली, हार कर आप भगवान के सामने आ गए कि भगवान आप कृपा करिए, और भगवान पहले से ही आप पर प्रसन्न है, वो तो बस थोड़ी परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की। जब आप समर्पित भाव से भगवान के सामने चले जाते हैं, तो भी भगवान स्वप्न के माध्यम से आपकी परेशानियों का समाधान कर देते हैं। आपको वो ऐसी दुर्लभ चीज़ें बता देते हैं कि आप जब उठते हैं, आप जागृत अवस्था में आते हैं, तो आपको लगता है सच में आपको किसी ने कुछ बता दिया है, और आप जब उनका उस चीज़ का अनुसरण करते हैं तो आपकी समस्या भी, उसका भी निवारण हो जाता है। तो ये भी भगवान शिव की कृपा के संकेत हैं। आठवां संकेत, आपके काम अचानक ही बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको किसी चीज़ की आपको ऐसा था कि इस काम को तो ये काम अब हो ही नहीं सकता, आप पूरी तरह से कोशिश कर चुके हैं, ये किसी प्रकार से बन नहीं सकता, लेकिन कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद अचानक अपने आप ही वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और वो काम आपका बन जाएगा, जबकि आप उसके लिए तत्पर नहीं थे। आप उसके लिए, आपने उम्मीद आज छोड़ दी थी कि अब ये काम नहीं हो सकता, इससे अभी हमें दूर हो जाना चाहिए, लेकिन अचानक ही वो काम आपका बन जाता है। कैसे है? ये भी भगवान शिव की कृपा है। भगवान शिव की कृपा के, यदि जिस दिन आप संकेत समझने लगेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं, उन पे कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे उनकी कृपा आप पर बरसती है। नवा संकेत कि आप, यदि आपने किसी से कुछ कहा, किसी से अच्छा कहा या बुरा कहा, क्योंकि आप भक्ति तो कर रहे हैं,
आप भले ही एक माला का जाप कर रहे हो, लेकिन वो माला कब सिद्ध हो गई आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप तो एक ही माला कर रहे हैं और पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं। जब वो माला मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो आपकी जिह्वा में कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ कहा और वो सत्य हो जाती है बातें। तो आपको भी लगता है कि अरे ये हमने तो ऐसे ही कह दिया था उसको कि अरे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो चीज़ें सही हो जाती हैं। तो आपको लगता है ये कैसे हो गया? ये और कुछ नहीं, भगवान शिव की कृपा के संकेत हैं कि आपका और आपके मंत्र भी सिद्ध हो गए हैं। आपकी भक्ति से वो प्रसन्न हैं। चीज़ें अब बदल चुकी हैं, आप जो कहेंगे वो सच हो जाएगा। तो ऐसी दशा में आपको कभी भी किसी को उल्टे शब्द, उल्टे वचन नहीं कहने चाहिए, क्योंकि वो बातें लग जाती हैं, यानी कि वो बातें सत्य साबित हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है जब मंत्र सिद्ध हो जाए या भगवान की कृपा आप पर होने लगे तो ऐसे ही किसी को नहीं कुछ कह देना चाहिए, क्योंकि यदि वो बातें सत्य हो गई तो वो भी आपके ऊपर भी एक पाप चढ़ जाएगा, क्योंकि किसी के साथ गलत हो गया। आइए जानते हैं कि 10वां संकेत क्या है। 10वां संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वां संकेत ऐसा है कि आप खुद भी अनुभव, मतलब ये सारे संकेत आप अनुभव करेंगे, लेकिन 10वां संकेत ऐसा है कि आप खुद तो अनुभव करेंगे ही, दूसरे भी अनुभव करेंगे, क्योंकि आपका आभा मंडल इतना उसमें तेज आ जाएगा कि लोग सोचेंगे आप अचानक ऐसा क्या करने लगे, ऐसा क्या लगाते हैं आप। लोग आपसे पूछने लगेंगे कि आप क्या लगाते हैं, कि आपका चेहरा दमकता रहता है। तो ये चेहरे की जो चमक है, ये भगवान की भक्ति की चमक है। और जब भगवान की भक्ति का रंग चढ़ जाता है तो आभा मंडल स्वतः ही उसमें तेज आ जाता है। आपका पूरा का पूरा आभा मंडल, जैसे आप दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं तो वैसी ही ऊर्जा आप संचित भी करते हैं। तो आपका आभा मंडल पूरी तरह से एकदम ऊर्जावान दिखता है, आप एकदम तेजोमय दिखने लगते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति जो चढ़ चुकी है आप पर। तो ये कुछ 10 संकेत थे जो जिनसे आप समझ सकते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर होने लगी है। ऐसे और भी बहुत संकेत हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि आप पर भगवान की कृपा है ही है। जैसे आप अनायास ही प्रसन्न होने लगते हैं, आपके काम बनने लगते हैं, आप अनायास ही प्रसन्न होने लगते हैं, भगवान की भक्ति करने का मन करता है। आप दिनों दिन आप सोचते हैं कि और कौन सी साधना की जाए, कौन सा मंत्र जाप किया जाए, या किन चीज़ों से हमें भगवान के बारे में, ब्रह्म के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिल सके। आप इन चीज़ों को खोजने लगते हैं। तो बस समझ आइए भगवान शिव की कृपा आप पर इस तरह से होने लगती है। तो ये थी कुछ आज जानकारी। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान महादेव, माता शक्ति की कृपा कृपा आप लोग पर बनी रहे। माँ काली की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर शिव शंभू। जय माँ काली।